कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। तो बिट्टू मेरा दिखा रहा है आपको कि बिट्टू ने बनवाई है अपने लिए चूड़ी। मैंने बनाया था इसके लिए पराठा, बट ये कहता है पराठे में जो है ना क्या आती है, देसी घी की स्मेल आती है। आप कैसा लॉजिक है, इससे पराठे में स्मेल आती हो और चूड़ी में इसको कोई स्मेल नहीं आती। तो पहले मैंने देसी घी का पराठा सा बना लिया, खुशक रोटी यानी बीच में देसी घी लगा के। तो बाद में मैंने उससे देसी घी डाल के यूँ पीसेस कर लिए छोटे छोटे। तो अब इनको हाथों से यूँ मसल के चूरी रेडी कर रही हूँ। जैसे मियाँ मिट्ठू होते हैं ना, मियाँ मिट्ठू भी चूरी खाते हैं, ये भी मेरा मिट्ठू है। वैसे भी इसके बाबा इसको मिट्ठू बोलते हैं, मैं इसको बिट्टू बोलती हूँ, नानो इसको फूल बोलती है, भैया इसको शेल्डन बोलते हैं। ये हमारे घर का मिट्ठू ही है बस। काफ़ी सारे जैसे मिट्ठू बातें करते हैं ना, काफ़ी सारे नाम लेते हैं, तो हमने भी अपने इस मिट्ठू के बहुत सारे नाम रखे हुए हैं। मेरा बिट्टू इतना पेन करता है बट फिर भी लगवा लेता है मेरा शहजादा। इसको इतने दाने थे, काफ़ी ड्राई हो गया ना बिट्टू। अभी तो ये इतना हंगामा करता है। ऑक्सीडिल बिट्टू कितने लगे? 4 लग गए हैं और अभी मैंने 2 और लगाने हैं आपको, ठीक है? ओह बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे सर पे ढेर सा तेल लगा हुआ है। बाल काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो आप ही आई हैं तो उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा सा तेल बना के दिया है, जिसमें लहसुन वसन और प्याज़ों के बहुत सारे छिलके डाल के ना। तो उन्होंने मुझे बताया था, जैसे आज भी मैंने प्याज जब काटे तो इनके छिलके मैंने अलग पानी में डाल के रख दिए। ये मेरे बालों के लिए काम आएंगे। तो मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, तो मैंने बहुत सारा तेल लगाया, इसलिए मैंने कवर किया। गर्मी बहुत लग रही है। बट मेरे किचन में आज बन रहे हैं कोफ्ते। मैंने कबाब के लिए था, मुझे भेजा किसी ने, जो इस घर के मालिक हैं बाबा रमज़ान, उन्होंने भेजा था मुझे, और कीमा। बट मैंने बना लिए उसके कोफ्ते। थैंक यू बाबा जी, बहुत ही मज़े के फ्राई हो गए हैं, गोल्डन गोल्डन। और इनका मसाला जो है वो बन रहा है, यमी। तो मसाला इसका बन रहा है। जब मसाला बन जाएगा तो हम इसमें जो है ना कोफ्तों को डाल देंगे। हम इसमें कोफ्तों को डाल देंगे और आज बच्चे शौक से खा लेते हैं, शुक्र है कोफ्ते, और बच्चे भी खा लेंगे और अम्मी अब्बू भी खा लेंगे। अच्छा, मैंने जैसे ही सालन ऊपर रखा था तो फ्रिज में काफ़ी सारी बर्फ़ जमा हुई थी, और ये देखें जनाब, ये नमक डाल लें तो थोड़ा सा नमक ऐसे सारी तरफ फैला दिया था मैंने, तो सारा फ्रिज मेरा ये बर्फ़ उतर रही है, खुद से ये सारी बर्फ़ उतर रही है। अब इसको मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें, तो इसको मैं नीट कर लूँगी। अच्छा, बाकी लोगों के तो फ्रिज जो है ना गोश्त से भरे होते हैं, बट मेरा ये वाला है। अभी मैंने इसको वॉश किया है और पैकेट में डाल के रख दूँगी। अब मैं संडे को इसका पुलाव बना लूँगी, उसके बाद ये फिनिश है। बकरा ईद का गोश्त जो है बस हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अम्मी कहते हैं कि ज़्यादा पुराना नहीं है, बस जल्दी से इसे बना लो। तो इस दफ़ा आपी ने ईद ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। आपी, आप मुझे भूल गई हैं, और जिन्होंने भेजा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रिज मैंने साफ़ करना है और बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। और ये जो है ये मुझे भेजी थी किसी ने गिफ्ट, पूरी पेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भेजी है उन्हें पता चल जाएगा। मैं अम्मी अब्बू के पास तो लाजमी आती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अपनी बातें कुछ बताती हूँ इनसे। जब मैंने पूछा कि अब्बू जी आपके दिमाग का ऑपरेशन करवा दें, नहीं करवाना, कहते नहीं कराना। तो अम्मी भी कह रहे हैं नहीं करवाना, कि इस एज में जो है ना रहने दो बस, अपने बाबों का ऐसे ही ठीक है ये। अब्बू जी आपकी उम्र कितनी है? 18 साल ले हो जी। और इनकी ये भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी
मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरे कपड़े जो हैं घर के, कभी नहीं मैंने बताया कि कौन वॉश करता है। एक आध दफ़ा शायद मैंने दिखाया है कि अम्मी जी वॉश करते हैं, बट बहुत अरसा हो गया अम्मी जी भी अब वॉश नहीं करते, क्योंकि एक दो दफ़ा अम्मी कपड़े ऊपर वॉश कर रहे थे तो उनकी शुगर लो हो गई थी और वो ऊपर ही बेहोश हो गए थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अम्मी आज के बाद आपने कपड़े वॉश नहीं करने। तो ये कपड़े वॉश हो चुके हैं और शहान ऊपर से ले आया इनको सबको उतार के, बेडशीट वगैरह। ये कपड़े हमारे धोता है जो हमारा लॉन्ड्री मैन है, वो है मेरे साहब। शर्मिंदगी से बता रही हूँ इसलिए कि सारे काम तो घर के मैं करती हूँ, बट आप सोच रहे होंगे कि हैं हस्बैंड कपड़े वॉश करते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि आर्थराइटिस की वजह से मुझे मेरे डॉक्टर ने तकरीबन 3-4 साल पहले ही मना कर दिया था कि आप कपड़े नहीं वॉश कर सकती और घुटनों के बल नहीं बैठ सकती, तो इसलिए मैं तो कपड़े नहीं वॉश कर सकती। कभी कभी बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह एक आध हाथ से वॉश करना तो कर देती हूँ, बट बहुत सारे कपड़े जैसे ये इकट्ठे हुए हुए थे, अम्मी की बेडशीट, हमारे कमरे की बेडशीट्स, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, टावल शावल, तो ये सब साथ हफ्ते में 1-2 दफ़ा मशीन लगा देते हैं। सिर्फ उनका काम है मशीन लगाना, कपड़े तारों पे डालना, उधर से उतारना, वो मैं और शहान कर लेते हैं। तो ब्लॉग के थ्रू मैं साहब का थैंक यू अदा करना चाहती हूँ कि वो काफ़ी अरसे से कपड़े बाकायदगी से धो रहे हैं और उन्हें मशीन में उठने से पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, मशीन में पानी डाल देती हूँ, सर्फ डाल देती हूँ और फिर उन्हें उठा देती हूँ कि जी प्लीज़ आज आप मशीन लगा लें। कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, ढेरियाँ मैंने बना दी हैं, वाइट वाले पहले डालने हैं, फिर थोड़े वाइट वाले डालने हैं और फिर इस तरीके से वो सारे कपड़े धो देते हैं। और इनको अब तय लगाएंगी मामा जानी मेरी, अम्मी हजूर, और फिर मैं इनको अलमारी में रख दूँगी। छोटी जो पता नहीं क्या सुन रही है अभी, और डब्बे शब्बे आज इसने वॉश कर दिए हैं, गुड। और मेरा हो गया चाय का टाइम। आज मैंने बहुत दिन बाद ये पार्टी कहा था, बट वो ले आया पीनट बट बिस्कुट, कोई भी आए मुझे बिस्किट से जो है ना मतलब है, ये नहीं कि पार्टी है पीनट है, नहीं तो ये तो फेवरेट तो मेरा पार्टी है, तो ये उसकी बहन है पार्टी की तो ये भी चलेगा। तो ये तो ये जो पीनट है ना ये उसकी बहन है। आपको पसंद है पार्टी बिस्किट, ठीक है, आपने कहा कि पीनट जो है ना ये पार्टी की बहन है, मैंने कहा अगर पीनट है तो पार्टी का भाई हुआ ना तो बहन कहाँ से हुई। तो मैं पीने लगी हूँ चाय, और ये चाय नहीं पी रही आजकल, डाइटिंग कर रही है इसलिए इसने मंगवाया बर्गर पी चुके हैं चाय, है ना? नहीं हम नहीं, आप मैं पी चुकी हूँ चाय 2 बार, एक तो मैंने पी रुबाब के साथ एक कप, एक पी है मुझसे छुप के और दूसरी मेरे सामने पी है, और आप कह रही हैं कि हम पी चुके हैं चाय। देख लें यार चाय से तुम्हें पता तो है मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय के सर पे जीती हूँ, मेरा बाप भी कहता है चाय के सर पे। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि चाय मेरा दूसरा इश्क है, तो मैंने कहा पहला कहती तुम हो। मैंने कहा हमेशा जो है ना अगर 2 लोग आपको चूज करने पड़े ना तो हमेशा दूसरा ही चुनना चाहिए। कहती ठीक है फिर तुम रिजेक्ट हो, चाय सिलेक्ट। सही किया ना। देखिए चाय से सर दर्द हट जाती है, इससे शायद सर दर्द बढ़ जाए तो सिलेक्ट। हाँ तो मेरी बात जी डाइट पे है, तो उन्होंने चाय और बिस्किट से गुजारा चला लिया, तो मैं तो पीने लगी थी चाय, लेकिन मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा मैं जिंगर मंगवाती हूँ, फ्राइज़ मंगवाए और कोक मंगवाई है, तो अब हम वही खाने लगे हैं। लेकिन बात से मेरी है डाइट पे, लेकिन फिर भी इसको ज़बरदस्ती खिलाऊंगी। अभी कोक है तो ये जहर है मेरे लिए, मैं डाइटिंग पे हूँ। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं आई हूँ अपनी बहुत ही प्यारी हिरम के पार्लर पे, तो जो वो कहेगी मैं वही कुछ करवा लूँगी क्योंकि मैं उसके पास आके बस अपना आप उसके हवाले कर देती हूँ तो वो जो करेगी मैं वही करवा लूँगी और उसके आगे बैठ जाती होती हूँ।
ड्यूटी पे तो कोई ख़ास काम नहीं था, तो 8:30 बजे मैं गई थी। वहाँ से मैं फ्री हुई तकरीबन 10 बजे, तो साहब मुझे लेकर आए हैं घर पे। तो टाइम तकरीबन 10:15 हो गया है और इरम ने मुझे दे दिया था, मेरी पार्लर वाली ने, ये क्या कहते हैं इसे, फेस मास्क कहते हैं इसे। तो ये मैं अभी लगा लूँगी। उसने कहा था अभी आपने ये फेस पे लगाना है, तो ये देख लें कि इसके अंदर ही जेल वेल भी है, तो मैं ये अप्लाई कर लूँगी फेस पे। बहुत अरसे बाद अपना भी ख्याल आता है कि ख़ुद पे भी कोई तवज्जो दे दी जाए, ख़ुद का भी ख्याल रख लिया जाए बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ। तो कोई 2-3 महीने बाद मुझे अपना ख्याल आता है, तो आज शुक्र है फाइनली मैंने अपने फेस पे कोई थोपा थापी करवा लिया, थोड़ा सा बेहतर हो गया। और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, हमेशा मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं खा लूँ दवाई और दूध पी लूँ। अल्लाह हाफ़िज़।